तो अच्छा, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें? क्या पोर्शन उठाएं, कितना तैयार करें कि अच्छे नंबर आ जाएं, क्या तैयार कर लें कि अच्छे नंबर आ जाएं, मतलब ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और नंबर भी सही उठा सकें, यही है ना? हाँ, तो यार देखो, है तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, और शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें हम लोग ऐसा भी है जो छोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो चलता है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी की जो स्ट्रेटेजी है उसको अगर ध्यान में रखकर अगर उसकी तैयारी करेंगे मेरे हिसाब से, तो नंबर अच्छे उठते हैं, अच्छे आते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पूरी हिंदी नहीं भी पढ़ोगे, क्योंकि तैयारी हमें बहुत ज़्यादा करनी भी है। पूरी हिंदी अगर पढ़ लेते हो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ते हैं तो हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो उसके लिए क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से पोर्शन ऐसे हैं जिनको हम लोग पहले गेन करें, जिनको बाद में गेन करें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को गद्य और पद्य पर कमांड आ जाना चाहिए। गद्य और पद्य मतलब क्या हुआ? गद्य और पद्य का क्या मतलब हुआ? यानी तुम्हें अच्छी खासी रचना और उनके रचनाकार, यानी कि लेखक का नाम और लेखक की जो रचनाएं हैं, कवि का नाम और कवि की जो रचनाएं हैं, इसके साथ ही साथ कौन कवि रीतिकाल के हैं, कौन कवि आधुनिक काल के हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? और कुछ कवियों की कुछ खासियत, कुछ ये बातें जो है ना आप लोगों को बहुत अच्छी तैयार कर लेनी है ना, और करनी है हर हाल में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन इसके आपके बनने चाहिए। 10 मार्क्स के लिए आपके कम से कम 150 क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। कहां से करेंगे? आई एम हियर, मैं अभी जिंदा हूं, परेशान मत हो, है ना। 150 क्वेश्चन तुम लोगों के उससे करवाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन का आंसर भी तुम लोग ऐसा नहीं है कि छोड़कर चले आओ, ठीक है ना। गोला नहीं भरो, है ना, गोला तो ऐसे भी भरी दोगे। तो ऐसा करेंगे हम लोग, कम से कम गद्य और पद्य से 150 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है, गद्य पद्य से। ठीक, इसके अलावा तुम्हारा समास है ना, उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय, ठीक, तत्सम, ठीक, और पर्यायवाची शब्द, ये आपके तैयार हो जाने चाहिए। भले ही एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर भी हमारे ये चारों पोर्शन, पांचों पोर्शन क्या हो जाने चाहिए? तैयार हो जाने चाहिए। समास करा चुके हैं, उपसर्ग करा चुके हैं, प्रत्यय करा चुके हैं, बहुत आसान है। तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्द भी आसान है, दे चुके हैं। इसके कितने क्वेश्चन है फिर एक बार और इसको रिपीट करा देंगे, ठीक। इसके अलावा संधि, इसके अलावा संधि, ठीक है। अब देखो, मुमकिन अगर होगा तो रस छंद अलंकार मुमकिन होगा तो वो हम लोग रस छंद अलंकार धातु रूप शब्द रूप, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शब्द रूप और धातु रूप से एक एक नंबर के ही हो गए, मतलब 2 नंबर। इसको कट करो, नहीं भी करोगे इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको तुक्का उक्का लगाकर चले आना। हाँ ठीक है यार, हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, तुक्का उक्का लगाकर चले आना, ठीक है। फर्जी का इसमें रखे हुए हैं ये लोग, है ना, ठीक। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? रस छंद अलंकार की जहां तक बात है तो इसकी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा इस पर कर लेंगे, देख लेंगे, हम लोग समझ लेंगे इसको ठीक ढंग से, है ना। लेकिन ये आपके बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, मतलब ये आपको इतना हो जाना चाहिए कि 15 मार्क्स तो हर हाल में इधर से उधर नहीं जाने चाहिए इस पोर्शन से। इनके 5 मार्क्स में 2 मार्क्स तो ये कट करो, ये पढ़ो ही नहीं, हटाओ इसको, साले को कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। समझ में बात आ रही है ना? हाँ, नहीं है कोई ज़रूरत। रस छंद अलंकार की जहाँ तक बात है तो इसमें हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, लास्ट मोमेंट पे देखेंगे। होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो क्या मारेंगे इसमें, चलो ठीक है। हाँ यार, हाँ मैं कह रहा हूँ यार, हाँ परेशान नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
ये बात हो गई। तो 20 में 15 तो हर हाल में हम लोगों के आने ही चाहिए, हर हाल में, ठीक है। उसके लिए क्या बताया हमने, ये कर लेना है। अब देखो गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश पद्यांश, है ना, ये पोर्शन तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैं बताऊंगा किस चैप्टर को किस तरह से कवर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। इसके बाद ज्योति जवाहर तो हम लोग कर चुके हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना, ज्योति जवाहर कर चुके हैं, ठीक है। ज्योति जवाहर के क्वेश्चन भी कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, याद भी कर चुके हैं इसको, ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद हाँ, जीवन परिचय। अब देखो यार, जीवन परिचय में दो तरह के जीवन परिचय हैं, कवि हैं प्लस लेखक हैं। देखो लेखक 4 हैं, कितने लेखक हैं टोटल, 4 लेखक को हमको पढ़ना है हिंदी में, 4 लेखक को पढ़ना है। 4 लेखक में 3 लेखक के जीवन परिचय याद कर लेंगे, जीवन परिचय याद करेंगे। 3 लेखक के जीवन परिचय याद करेंगे, बस 3 लेखक के जीवन परिचय याद करेंगे। 3 लेखक के जीवन परिचय याद करेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 लेखक आते हैं, किसी एक को लिखना होता है। मान लो कि 3 लेखक याद कर रहे हैं, 3 लेखक में 4 हैं, 3 में एक ऐसा लेखक भी है, अब 3 के 3 वो भी आ सकते हैं, 3 के 3 ये आ जाएंगे जो हम तीनों याद करेंगे। या ऐसा भी तो है ना, जो एक बचा हुआ है वो एक इसमें ऐड कर दो, तो मतलब 2, तुम अगर 3 में 2 भी आ गए तुम्हारे याद किए हुए, 2 लेखक भी तुम्हारे याद किए हुए अगर आ गए 3 में, ठीक है, तो क्या होगा, उन दोनों में कोई एक तुम आराम से दे सकते हो। क्या 2 नहीं यार, 2 नहीं याद करो। क्यों, आ तो सकता है एक, 2 भी याद करोगे तो एक आ तो सकता है, लेकिन होता क्या है ना, याद है ना, कभी कभी हमारे दिमाग से क्या हो जाती है, चीजें निकल जाती हैं, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए 3 कम से कम मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से लेखक याद करोगे, देखो लेखक में रामचंद्र शुक्ल याद कर लो, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक, और राजेंद्र प्रसाद याद कर लो, इन तीनों को, ठीक है ना। बाकी जो एक बचे हुए हैं उनको छोड़ दो। कवि में कम से कम 4 कवि, 13 कवि पढ़ने हैं, कम से कम 4 कवि के जीवन परिचय को हम लोग पढ़ेंगे, कम से कम 4 कवि, है ना। 4 कवि में तुलसीदास हैं, ठीक है, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, महादेवी वर्मा हैं और पंत हैं, है ना, या रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं। तो कम से कम 4-5 अगर तुम लोग इनको याद कर लेते हो, कवि को याद कर लेते हो, तो एक कवि तुम्हारे क्या होंगे, टकरा जाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं आए तो हम लोग उसी को चेपेंगे जो याद करे हुए। गाना वाना और ये फालतू बातें लिखने से तो अच्छा है ना कि हम उसे लिखेंगे जो हमने याद किया है, उसे लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम लोग ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका हम लोग अपना सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। कम से कम एग्जामिनर को ये तो लगेगा ना कि हाँ बच्चे ने तैयारी तो की है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको नहीं आ रहा था तो उसने आलतू फालतू अलाय बलाय उल जुल लुल कुछ भी लिख दिया है ना। उसने ये तो लिखा है कि हाँ एक बंदे का जीवन परिचय उसको नहीं आ रहा था, कम से कम दूसरे बंदे का जीवन परिचय तो उसको याद था, वो तो लिख दिया उसने, है ना। ये उसके दिमाग में चलेगा। ये साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी से मार करो, है ना, साइकोलॉजी से वार करो, ठीक है। एक तरह से युद्ध है और इस युद्ध में साइकोलॉजिकली भी हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बातें समझ में आ गई। ये 6 मार्क्स, ये 6, ये 6, ये 3, है ना। जीवन परिचय ये 5, ये 5। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो 12 3 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 मार्क्स तुम्हारे 50 में ऐसे हो गए। निबंध,
हर हाल में करना है निबंध, 9 मार्क्स, 25 और 9 34। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। और श्लोक 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 कम से कम 3 श्लोक याद करेंगे, कम से कम 3 श्लोक याद करेंगे जो 2 मार्क्स का आएंगे, है ना, 2 मार्क्स का होंगे। तो 50 में 36 मार्क्स की तैयारी हम लोगों की हो गई, 20 में 15 मार्क्स की तैयारी हम लोगों ने कर ली और 50 में 36 मार्क्स की हम लोगों ने तैयारी कर ली। तो 15 और 36 टोटल कितने मार्क्स हो गए? 15 और 36 अगर जोड़ोगे तो 15 और 36 हो गए तुम्हारे 41, 51 मार्क्स। 51 में 50 करो, है ना, 50 मार्क्स मान लो कि तुमने तैयारी कर ली। ठीक है, 70 में 50 मार्क्स की तुमने तैयारी कर ली, 70 में 50 मार्क्स की तैयारी की और 50 में तुम्हारे मान लो कट पिट के 40 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं। ठीक है, तो 40 आते हैं, 30 उधर से मिलते हैं, 70 हो जाते हैं। अब हमें थोड़ी सी और अप्रोच क्या करनी है, बढ़ानी है। तो अब हम फिर अब आती है बात संस्कृत की। ठीक है ना, संस्कृत की बेटा, संस्कृत की बात आती है। संस्कृत में गद्य है प्लस पद्य है। ठीक है, अब कम से कम 3 तो गद्य ऐसे होंगे जिनका हिंदी में अनुवाद हम लोग उसके संदर्भ के साथ क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से रटेंगे। ठीक है, इसी तरह से पद्य, क्योंकि ये हर किसी को संस्कृत तो नहीं आती है ना। अब यूपी बोर्ड ने संस्कृत को हिंदी के अंदर क्यों घुसेड़ रखा है, ये तो वही लोग जाने, वही लोग समझे। इसे एक अलग सब्जेक्ट बना देना चाहिए था, या अलग सब्जेक्ट है भी तो इसके अंदर से इनको हटा देना चाहिए था। अब तो हो गया है ना, नहीं रखना चाहिए था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बर्डन पड़ जाता है स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर बर्डन है, तुम्हारे स्कूल के टीचर के अंदर इतना दम नहीं है कि वो संस्कृत को भी पढ़ा सके तुम्हें। ठीक है, और ना ही सरकार को इस बात से मतलब है कि जो हमने रखा है हिंदी के अंदर उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है, स्टूडेंट के लिए क्या हम कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि हाँ, हम उसके ऊपर थोप सकते हैं संस्कृत को या किसी और भी चीज़ को थोप सकते हैं, लेकिन उसको थोपने के बाद उसके आसानी के लिए क्या कर सकते हैं वो उनके पास कोई मसले का हल नहीं है, बस थोपना जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वो थोपा गया है हमारे ऊपर तो उसको उसी तरह से लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो इसको क्या करेंगे, रटेंगे, गद्य और पद्य को रटेंगे, 3-3 4-4 गद्य और पद्य को क्या करेंगे, रट लेंगे। बात समझ में आ रही? नहीं आएगा चेपेंगे उसी को जो याद करके गए। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? इस स्ट्रेटेजी से लेकर चलेंगे कि वो आ जाए, और अगर नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है, आखिरी रास्ता हमारे पास यही है कि जो हम याद करके जाएंगे उसे ही हम लोग उसकी जगह लिखेंगे जो आया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो 5-5 ये हो गए, 5 + 5, तो 36 मार्क्स इससे इस तरफ याद किया था, 10 मार्क्स इस तरफ हो गया था, 46 हो गए। 4 मार्क्स तुम्हारे संस्कृत के उसके क्वेश्चन आंसर है। तो संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन के आंसर संस्कृत में देना है, तो 4 मार्क्स मतलब 2 है ना। तो कम से कम 10 क्वेश्चंस को क्या करो, याद कर लो, प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन याद कर लो, प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन याद कर लो, और 10 क्वेश्चन याद करने के बाद उसी के आंसर तुम्हें जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर में लिख देना है। हाँ, इसी स्ट्रेटेजी से चलेंगे यार, चलो इसी स्ट्रेटेजी से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी जो एग्जामिनर है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे पेपर को इस तरह से चेक नहीं करता है जिस तरह से करना चाहिए, है ना, बस मार रहे, ठीक है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हम लोग करके जाएंगे ना कि उसके लिए वो बातें बस ऐसी वाली हो जाए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो इसी तरह से हम लोग संस्कृत गद्य पद्य और इसकी जो क्वेश्चन आंसर इसके जो आएंगे उसको कैसे याद करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें जाकर, वो बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, समझ में आ गई ना बातें? क्या करेंगे, संस्कृत गद्य और पद्य 3-4 कम से कम याद कर लेंगे, 3 गद्य 3 पद्य याद करेंगे, और उसको अगर नहीं आया जो हम याद करके गए हैं वो अगर नहीं आया, ठीक है, तो उसी के आंसर को लिखेंगे जो हमने याद किया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, वही हाल हम लोग और किसी में नहीं करेंगे, बस इसमें कर सकते हैं हम लोग, है ना। बाकी और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसके साथ करेंगे ये काम, ठीक है। और कभी में अगर ऐसा हुआ कि जो याद किया है नहीं आया तो वहां कर सकते हैं। श्लोक कोई दिक्कत नहीं, 3 श्लोक कम से कम याद करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद
इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी ये बता दिया हमने। तो मतलब 50 मार्क्स ये हमारे पूरे तैयार हो गए, 50 ये तैयार हो गए, 75 ये 15 ये तैयार हो गए, तो 50 और 15 65 हो गए, सॉरी हाँ 50 ये तैयार हो गए और 15 ये तैयार हो गए, तो 65 हो गए। 5 ये जहां तक रही बात, तो इसमें अंधी वंदी मार देंगे, और नहीं तो इसकी तो तैयारी हम लोग ऐसे करेंगे। इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इनकी कर लेंगे, इन दोनों को छोड़ ही दो, इसकी तैयारी वारी नहीं होगी, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए कहाँ इतना ज़्यादा पछड़े में पड़ोगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 70 में कम से कम 60 55 है ना, 55 और 60 इसके बीच हम लोग 70 में रह सकते हैं, आ सकते हैं। अगर इस स्ट्रेटेजी से अगर हम लोग चलेंगे तो 55 भी आते हैं तो 85 हो जाएंगे यार, 55 भी अगर आते हैं तो 85 हो जाएंगे, और हिंदी में 85 बहुत है, ठीक है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है बात? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गई कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या किस तरह की तैयारी हम लोग करेंगे हिंदी की, ये सबको समझ में आ गया है ना, और कैसे हम लोग उससे मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।